नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में एक बार फिर उपस्थित हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। क्या है कोरोना वायरस का राहु शनि से संबंध? जानिए कोरोना कहर का ग्रहों से कनेक्शन काल चक्र में। जी हाँ, इतना समझ लीजिए कि कोरोना से जुड़ी हर एक खास जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको मिलने जा रही है और इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि जरूर ध्यान से देखिए ग्रहों की चाल का क्या असर पड़ा है कि कोरोना ने महामारी का रूप ले लिया है। और पंडित जी, बहुत महत्वपूर्ण जो हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, आज वही टॉपिक है कोरोना की। तो हर एक बारीक जानकारी आपसे जानने की कोशिश इस कार्यक्रम में हम करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के खौफ में जी रही है। भारत में भी इस वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन है। लेकिन इस समय हम सभी के मन में एक ही सवाल है, वो ये है कि इस वायरस से हमें छुटकारा कब मिलेगा, कब हम इस जानलेवा वायरस से मुक्त होकर अपनी नॉर्मल लाइफ वापस जी पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि सुरेश पांडे जी आपको इस वायरस के फैलने का ज्योतिषीय कारण आज बताने वाले हैं। आखिर किन ग्रहों की वजह से इस वायरस ने एक महामारी का रूप ले लिया और आने वाले दिनों में इस महामारी की स्थिति हमारे देश में कैसी रहने वाली है, हमें राहत मिलेगी या मुश्किलें और बढ़ेंगी, ये तमाम जानकारियां विस्तार से आज के कार्यक्रम में आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। इसलिए जरूर ध्यान से देखिए। फिर से आपसे अपील कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज होने वाली है। लेकिन इस चर्चा को आगे विस्तार दें उससे पहले आइए नजर आज के शुभ मुहूर्त पर डाल लेते हैं। 17 अप्रैल 2020 दिन शुक्रवार। आज बैसाख कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, रात 8:03 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र मध्यरात्रि 1:36 तक रहने वाला है। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और भद्रा काल आज रात 8:03 तक है। एक बात मान के चलिए कि किसी भी समस्या का समाधान हम सभी तभी कर सकते हैं जब उस समस्या की जड़ पता हो, उस समस्या से जुड़ी हर एक बारीक जानकारी हम सभी के पास हो। कोरोना एक ऐसा ही क्लिष्ट विषय है, लेकिन आज इस पर बहुत विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि इसी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। ऐसे में ज्योतिष इसको लेकर क्या कहता है? क्या इस महामारी के पीछे बहुत से ग्रहों का हाथ है? क्या कोई ग्रह इस वायरस को फैलाने के लिए जिम्मेदार है? इस बारे में सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, क्योंकि ग्रहों की हम बात कर रहे हैं, आखिर कौन सी दशा है इन ग्रहों की ऐसी कि एक वायरस जिसने पूरी दुनिया के लिए महामारी का रूप ले लिया? देखो, ऐसा है आशा, महामारी इसके पहले भी, आजाद भारत के पहले भी बहुत बार इस देश में आई और उन महामारियों का वर्णन है। उसमें चेचक मुख्य रूप से चर्चा में आता है। चेचक महामारी के रूप में होती थी। प्लेग भी? हाँ, प्लेग भी महामारी के रूप में होता था। और बताऊं कि जब मैंने आपसे कहा था कि बृहद संहिता का अध्ययन करूंगा, तो मैंने पूरी बृहद संहिता एक तरफ से एक तरफ तक देख डाला जी। उसमें ग्रहों का चार है, ग्रहों का चाल, ग्रहों की चाल, ग्रहों का संक्रमण और वो किस नक्षत्र में, किस ग्रह के नक्षत्र में स्थित हैं और किस स्थिति में स्थित हैं, उसके अनुसार वो फल देते हैं। उस आधार पर आज जो हम कार्यक्रम की चर्चा करने जा रहे हैं, वो चर्चा ये है कि कोई भी रोग किसी एक ग्रह के कारण तो नहीं होता है, ये बात पक्की है। ठीक है। और अनेक ग्रहों के संयोजन और राशियों के प्रभाव से ये रोग शुरू होते हैं। वैदिक ज्योतिष में किसी भी वायरस का मुख्य कारक ग्रह जो होता है वो राहु होता है, केतु होता है और शनि होता है। ये बात तो ध्रुव सत्य है। बृहद संहिता ने भी इसको प्रभावित किया है कि महामारी और संक्रामक रोगों के जनक राहु, केतु और शनि हैं। कौन सी संहिता है पंडित जी? बृहद संहिता। बृहद संहिता। और इन्हीं के प्रकोप के कारण देश के लोग किसी न किसी वायरस से संक्रमित होते हैं। जब भी केतु और बृहस्पति की युति एक साथ होती है, अर्थात गुरु चांडाल योग बनता है, तो उसके प्रभाव से वातावरण में जीवाणु, कीटाणु, विषाणु ये ज्यादा सशक्त हो जाते हैं।
केतु और गुरु के प्रबल होने के कारण ही विश्व में जीवाणु कीटाणुओं का प्रकोप बढ़ता है। चंद्रमा का प्रभाव कोरोना के फैलाने में मददगार साबित होता है, क्योंकि समुद्र और समुद्र से संबंधित उत्पादों पर चंद्रमा का एक छत्र आधिपत्य माना जाता है। विषाणु जनित रोगों के लिए राहु और केतु जिम्मेदार हैं। बुध ग्रह पर शनि और मंगल का प्रभाव हो तो भी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है। सूर्य तो आरोग्य का कारक है, और अगर वो भी गोचर में कमजोर चल रहा हो तो रोग की संभावना बढ़ जाती है। कोरोना वायरस की विकट स्थिति से क्या क्या हो सकता है? निमोनिया के लक्षण मिलते हैं, फेफड़े में कैविटी की स्थिति बनने लगती है, श्वसन तंत्र में परेशानी हो जाती है, जिसके लिए कहीं न कहीं से बुध ग्रह भी जिम्मेदार है। बृहस्पति का काम है किसी कार्य का विस्तार करना, वृद्धि करना। ऐसे में इस रोग को फैलाने में नीच का बृहस्पति नीच के नवमांश में स्थित है, इसलिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तरह इस समय बृहस्पति और केतु की युति है दोनों की मकर राशि में, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज से महामारी का रूप ले चुका है। आज ये महामारी का रूप ले चुका है। बृहस्पति राहु केतु के अक्ष में होने से पीड़ित व्यक्ति कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से यह बीमारी तेजी से फैलती है। मिथुन राशि से गले के रोग देखे जाते हैं और कर्क राशि से फेफड़े को और जल संबंधी बीमारियों को हम देखते हैं, और इसी आधार पर प्रेडिक्शन करते हैं कि इस महामारी का कितने दिनों तक उत्पात रहेगा और इस महामारी का सटीक इलाज क्या होगा, कब तक समय है इस महामारी के रहने का। इस विषय पर भी आगे जैसा कि हमारे बुद्धि बल ने काम किया है, मैंने उसको ग्रहों के आधार पर बनाने की कोशिश की है, वो आपके सामने विधिवत ब्यौरेवार प्रस्तुत करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आज़ाद भारत के कुंडली की बात करूंगा। आज़ाद भारत की कुंडली और इस समय के वर्तमान गोचर के सामंजस्य क्या कहते हैं, और इसी में हमारा जो शासक है उनकी कुंडली क्या कहती है। इन तीनों लोगों की कुंडली को जब मिलाएंगे तो आप भी ये जान करके आश्चर्यजनक स्थिति में होंगे कि कैसे इतना तारतम्य ग्रहों का बनता है। और पंडित जी, जो कुछ आपने बताया अलग अलग ग्रहों के बारे में, एक बार क्योंकि आपके पास तो कुंडली खुली हुई है, अभी की स्थिति जरा कहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, इस पर प्रकाश डालिए। देखो, इस समय की बात अगर हम करें, जिस समय हम बात कर रहे हैं, आशा हमसे प्रश्न कर रही हैं, हम इनके जवाब दे रहे हैं, अर्थात 17 अप्रैल 2020 दिन में 9:01 पर ग्रहों की स्थिति है। शुक्र वृषभ राशि में 16 अंश 52 कला पर इस समय रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। ठीक है। राहु की बात है तो राहु आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। राहु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहा है। प्रभाव राहु के नक्षत्र में रहेगा तो निश्चित है कि मतलब इससे संक्रामक बीमारियों की पैदावार बढ़ जाएगी। अच्छा, केतु की बात अगर करें तो केतु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहा है। बड़ी बात है ये। मूल नक्षत्र केतु का है और केतु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहा है। और बृहस्पति और शनि ये दोनों शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। क्रमशः 1 अंश 56 कला पर बृहस्पति है और 7 अंश 21 कला पर शनि है। और वहीं पर मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहा है और चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। चंद्रमा के मंगल के घर में, मंगल के नक्षत्र में, मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करना जल से उत्पन्न रोगाणु और विषाणु को बृहत रूप देने में सहायक होते हैं। और इसमें जो हमें संभाल सकता था बुध, वो स्वयं नीच राशि में इस समय 15 अंश 44 कला पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर चुका है। यही कारण है कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आशा ये देखो, सूर्य इस समय मेष राशि में जरूर है, लेकिन वो है अश्विनी नक्षत्र में। ये भी केतु का नक्षत्र है। 10 डिग्री तक
ये सूर्य परमोच्चांशक माना जाएगा, लेकिन केतु का नक्षत्र होने के कारण और केतु का स्वयं अपने नक्षत्र में होने के कारण ये समय घबराहट का है, हड़बड़ाहट का है। मतलब विपत्ति इतनी होगी, समझ में इतना आएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये स्थिति है इस समय के ग्रहों की। आगे पंडित जी एक चीज जरूर मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी हमें आगे बढ़ना है बीच में डिस्कशन में, कि आखिर क्यों राहु केतु या शनि के साथ आकर के दूसरे शुभ ग्रह अपना उनका प्रभाव कम हो जाता है, इनका प्रभाव हावी हो जाता है, वो जरूर बताइएगा आगे। लेकिन अभी आइए राशियों की चर्चा कर लेते हैं। आप जानना चाहते हैं कि आपका आज का दिन कैसा बीतेगा, तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जो ग्रह गोचर है आपका, उस ग्रह गोचर के आधार पर ये कह सकता हूँ कि आप आज सोचे हुए अपने काम इसलिए पूरे कर लेंगे कि आपके 10वें भाव में मंगल, शनि, चंद्रमा और बृहस्पति की युति है और सरकार से आपको लाभ भी मिलेगा। आज यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन यात्रा करना हितकारी नहीं होगा। विशेष करके पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। आज अपने परिवार के साथ अहम बातचीत आप कर सकते हैं। आज आपको अपनी माँ से सबसे ज़्यादा सहयोग मिलेगा। आज आपको पूरे दिन किसी सुगंधित फूल को अपने साथ रखना चाहिए और नियम कानून का पालन करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातक अगर जानना चाहते हैं कि आज कैसी रहेगी आपकी सेहत, क्या आज कहीं से अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, आज का राशिफल आपके लिए क्या लेकर आया है, देखिए। देखिए, यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपका राशि स्वामी आपकी ही राशि में इस समय 16 अंश 52 कला पर गोचर कर रहा है। आपके भाग्य भाव में शनि, बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल, ये 4 ग्रहों की स्थितियां बनी हुई हैं, जिससे एक बात तो प्रकट हो रही है कि आज आपको फॉरेन से, विदेश से कोई न कोई गुड न्यूज जरूर मिलने वाली है। और आज आप अपने बच्चों की तरफ से भी निश्चिंत रहेंगे। जो लोग काम पर जा रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आज अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर हो सके आपके घर के मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा हो तो हल्दी में रंग करके जनेऊ आज गणेश जी को जरूर पहनाइएगा और कपड़ों का दान किसी जरूरतमंद को करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कोरोना वायरस ने भारत में भी अपने पैर जमा लिए हैं और इस वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में अब ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर किन ग्रहों की वजह से ये वायरस भारत में पहुंचा, क्यों इस वायरस से हमारे देश में महामारी की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि पूरे विश्व में महामारी इसे घोषित किया गया है, लेकिन क्यों इस वायरस ने इतना गंभीर रुख अख्तियार कर लिया, क्या कहती है भारत की कुंडली और कोरोना वायरस का ग्रह कनेक्शन क्या है, अब ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत की कुंडली जिसकी चर्चा अभी आपने की भी थी पंडित जी, कोरोना से जोड़ करके भारत की कुंडली क्या कहती है? हाँ, देखो, उस विषय में भी बात करूंगा। भारतवर्ष की जो कुंडली है, आज़ाद भारत की जो कुंडली है, वो वृषभ लग्न की कुंडली है और लग्न में उच्च का राहु 5 अंश 44 कला पर विराजमान है। भारतवर्ष की कुंडली, भारतवर्ष की राशि जो है वो कर्क राशि है। ये राशि भगवान राम की थी और भगवान राम के बाद ये राशि जो है ये भारतवर्ष की है। ये अपने आप में कम गौरव की बात नहीं है। भारत का जन्म हम मानते हैं 15 अगस्त 1947 को, ठीक 12 बजे रात को, और दिल्ली से इसका कैलकुलेशन करते हैं। स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली में वृषभ लग्न और कर्क राशि है। वर्तमान में चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो 5 जुलाई 2021 तक चलेगी और इसमें चंद्रमा शनि में बुध का अंतर 28 मई 2020 तक है। शनि में बुध का अंतर 28 मई 2020 तक। भारत की कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव का स्वामी होकर, पराक्रम स्थान का स्वामी होकर, तीसरे भाव में शुक्र, बुध, सूर्य और शनि के साथ गोचर कर रहा है और शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में स्थित है।
और शनि भारत के लिए 9वें और 10वें भाव का स्वामी है, अर्थात धर्म और आजीविका भाव का स्वामी है। ये भी कर्क राशि में चंद्रमा के साथ आश्लेषा नक्षत्र में स्थित है। दिसंबर 2019 से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ। भारत में इसकी दस्तक फरवरी 2020 के महीने में देखने को मिली। इस गोचर पर अगर नजर डाली जाए तो देवगुरु बृहस्पति अभी अभी धनु राशि में उस समय विराजमान थे और इस समय मकर राशि में गोचर कर चुके हैं, जो भारत के लग्न से 8वें भाव की राशि और चंद्र राशि से 6ठे भाव की राशि थी। शनि लग्न कुंडली से 9वें और चंद्रमा कुंडली से 7वें भाव में विराजमान है। वर्तमान समय में मंगल और केतु भी गुरु के साथ धनु राशि में बैठे हुए हैं, जो कि इस स्थिति को गंभीर बना रहे हैं। 6ठा भाव बड़ी बीमारियों का है, 8वां भाव विशेष आपदाओं का, संकट का है। तो बृहस्पति का गोचर धनु राशि में भारत के लिए किसी भी दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं था। तो ये तो समय बीत चुका है। अब आने वाले समय की बात कर रहा हूँ। मकर राशि का बृहस्पति है और मकर राशि का बृहस्पति नीच राशि में है। ये इतना बुरा नहीं करेगा, ये भी ठीक है, लेकिन जब तक ये अपने नीच नवांश में रहेगा तब तक ये राहत भी नहीं देगा। और अभी बृहस्पति की स्थिति जो हम देख पा रहे हैं वो ये कि बृहस्पति की डिग्री सिर्फ और सिर्फ 25 अंश 52 कला है। ऐसे में अगर देखा जाए तो अभी ये मकर के नवमांश में इनका रहना कम से कम हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं 10 मई तक इसका प्रभाव दिखेगा। 10 मई। एक छोटी सी जानकारी और चाहती हूँ पंडित जी, क्योंकि कब तक कोरोना, इसका लगातार विश्लेषण हो रहा है, जानकार कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इसके बाद कहा जा रहा है कि देश में ऐसी समस्या, एक अलग भुखमरी की समस्या, लोग बड़े स्तर पर प्रभावित होंगे, जॉब्स बड़े स्तर पर जाएंगे। क्या दिखता है आपको? देखो, इस देश के शासक की कुंडली को भी मैंने संलग्न किया है। हमारे देश की ये मान्यता है, कुछ लोगों की मेरी बात कम पसंद आए तो क्षमा करेंगे। हमारे देश की ये मान्यता रही है कि राजा के पुण्य से प्रजा का उत्थान होता है और प्रजा के पाप से राजा का नाश होता है। बिल्कुल सही बात। इसलिए राजा प्रजा दोनों को पुण्य के रास्ते पर रहना चाहिए। आज लोकतंत्र की व्यवस्था में कोई राजा नहीं है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है और भगवान राम ने खुद कहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया ऐसा चाहिए जैसा हमारा मुंह होता है। मुंह में सारी चीज़ें खाई जाती हैं और सारे शरीर को यही मुंह ऊर्जा देता है। शुगर का पेशेंट चीनी नहीं खाएगा, डायबिटीज का पेशेंट चीनी नहीं खाएगा, ब्लड प्रेशर का पेशेंट ज़्यादा नमक नहीं खाएगा। ये मुंह समझौता करता है शरीर को ठीक करने के लिए। तो इस समय हमारे देश के मुखिया जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, ये देखते हैं कि गांव का किसान भूखमरी से मर रहा है तो उसके लिए गेहूं की व्यवस्था होनी चाहिए। रिक्शा चलाने वाला, बैटरी रिक्शा चलाने वाला इस समय फंसा हुआ है, उसके भी खाते में पैसा जाना चाहिए। किसान की खेती खत्म हुई है, उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाना चाहिए। जहां इतनी सोच वाला राजा है जो सब अंगों को सोच करके ठीक कर रहा है, वहां प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन प्रभाव कितना पड़ेगा? 10%, 5%, इससे ज़्यादा नहीं। और दूसरी बात, उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात कि आप किसी को 1 घंटे 2 घंटे कहीं रुकने के लिए कहिए तो कहीं ना रुकेंगे, लेकिन ना पुलिस ना मिलिट्री, ऐसा व्यक्तित्व कि केवल टीवी पर आकर के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर लिया कि आप अपने घरों में रहेंगे, तो लोग घरों में कैद हो गए। फिर भी कुछ लोग नासमझी कर रहे हैं पंडित। देखो, और इसलिए आशा, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिन लोगों का प्रतिशत नहीं बनता है, जो 100 में 1% नहीं है, उनकी गणना छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल। और इसलिए हम आपसे अपील और गुजारिश लगातार ये करते भी रहे हैं। आज फिर एक बार प्लीज़ घर पर रहिए। इस वक्त खुद को सुरक्षित
रखने के लिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप घर पर रहें, क्योंकि आपका घर ही सबसे सुरक्षित स्थान है आपके लिए। तो प्लीज़ घर पर रहिए, खुद को सुरक्षित रखिए। राष्ट्र की सुरक्षा में आपका अहम योगदान इसी माध्यम से हो सकता है। बहरहाल आइए अब बढ़ते हैं आगे, बात मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को कहूंगा कि राहु अभी भी आपके राशि में गोचर कर रहा है। अब राहु का गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि मंगल 8वें भाव में पहुंच चुका है। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। अगर क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेंगे और किसी सरकारी अधिकारी से अगर आप उलझ जाएंगे तो इससे आपकी परेशानी बहुत बढ़ सकती है और मानहानि भी हो सकती है, इसका ध्यान दीजिएगा। आज कम बोल करके और वाद विवाद से बच करके अगर आगे बढ़ेंगे तो शायद ये आपके कल के लिए अच्छा होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, निराशा से बचिएगा, मन शांत रखिएगा। गंगा जल घर में अगर है तो उसे जल के साथ थोड़ा सा चंदन घिस करके अपने माथे पर लगाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए कत्थई है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज कर्क राशि वालों के कौन से संकट टलेंगे? क्या आज सेहत का साथ मिलेगा? क्या कहता है आज कर्क राशि वालों का राशिफल, जानिए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को कहूंगा कि आपके सप्तम भाव में चंद्रमंगल शनि गुरु की युति इस बात का संकेत है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। नौकरी और कारोबार में कोई परेशानी, कोई संकट नहीं आएगा। मन पूर्ण रूपेण शांत रहेगा और सेहत का साथ मिलेगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है, सोचे हुए काम पूरे होंगे। आपको काम पर जाना पड़ रहा है तो घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर निकलें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन हमें पता है कि लगातार शायद आप फ़ोन लगा रहे होंगे, आपकी बात नहीं हो पा रही है। बिल्कुल चिंतित मत होइए, निराश मत होइए। जैसे ही इस ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू होगा। लगातार आपकी बात हो पाए पंडित जी से और पंडित जी आपकी समस्याओं का, इस वक्त जो स्ट्रेस में हैं आप, उसका निदान कर पाएं। इसके बाद हम कॉलर्स लेना शुरू करेंगे फिलहाल ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक के बाद ये भी होगा कि कोरोना वायरस आने वाले समय में हमारे देश में कितना और बुरा प्रभाव डाल सकता है, कब इस महामारी से हमें मुक्ति मिल सकती है, क्या कहता है ज्योतिष और ग्रहों की चाल। देश भर में कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लॉकडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में हम सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर कब तक हमें इस जानलेवा वायरस से मुक्ति मिलेगी, पहला। दूसरा कि कब इस लॉकडाउन से हमें राहत मिलेगी, क्या कहता है हमारा ज्योतिष और ग्रहों की चाल। इस बात बताइए पंडित जी से ये भी जानते हैं, इस सवाल से भी पर्दा हटाते हैं। पंडित जी, एक तो वायरस, इससे मुक्ति कब मिलने वाली है, क्योंकि अब बस सामान्य हो जाए सब कुछ ऐसा लग रहा है, और दूसरा लॉकडाउन। देखो, ऐसा है कि जो परिस्थितियां इस समय अंतरिक्ष में बन रही हैं, आने वाले महीनों में अगर देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति के कारण भारत पर आने वाले महीनों में क्या कोरोना कम होता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं। तो देखिए, सूर्य जब 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, उसके बाद लॉकडाउन की स्थिति में बहुत तेजी से कमी आएगी। उस समय कुछ ही जगह ऐसे होंगे जहां पूरा लॉकडाउन होगा और देश की अर्थव्यवस्था चल पड़ेगी। जून महीने में बृहस्पति और शनि की युति मकर राशि में रहेगी। ऐसे में जून तक समस्या रहेगी, जून तक सावधान रहना पड़ेगा। जून तक थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ी मुसीबत को निमंत्रण दे सकती है। हाँ, इसके बाद मैं कह सकता हूं 10 जून के बाद स्थिति में धीरे 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 सुधार शुरू होगा। बृहस्पति और केतु की युति 20 सितंबर 2020 तक 8वें भाव में रहेगी। ऐसे में कम या ज्यादा कोरोना का प्रभाव बना रह सकता है। आप सभी से निवेदन है, घर पर रहें, सरकारी नियम कानून कायदे का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रहें और दूसरों के लिए मुसीबत न बने। आप जानते हैं, इस लॉकडाउन की स्थिति में भी कुछ लोगों को स्वाद नहीं मिल रहा है। उस स्वाद के लिए बर्गर, पिज्ज़ा का ऑर्डर दे करके और अपने घर सामान मंगवा रहे हैं,
संक्रमित लड़का जा रहा है, वो भी तो लड़का ही है, 24 घंटे काम करेगा तो संक्रमित होगा, और संक्रमित होकर हर घरों में कोरोना वायरस पहुंचा रहा है। अरे आप, इतनी बड़ी विपदा है देश के ऊपर, पता नहीं कितने लोग रोज मर रहे हैं, 18 लाख लोग इससे संक्रमित हो गए हैं, और आपकी जीभ है कि वो आपके बस में नहीं है। आपको चाहिए ही कहीं ना कहीं से ऑर्डर देकर कुछ मंगाना। अरे कम से कम लॉकडाउन तक तो धैर्य से रहिए, संतोष से रहिए। ये चमगादड़ खाने का ही तो परिणाम है जो पूरा विश्व भोग रहा है। और अब भी अगर आप नॉनवेज का ऑर्डर कर रहे हैं तो आप इस देश के लिए क्या करना चाहते हैं, आपको अति अति प्रणाम है। क्योंकि आप अपने लिए मुसीबत नहीं हैं, आप दूसरों के लिए मुसीबत बनने जा रहे हैं। धैर्य और संयम समस्या का समाधान है, और अगर आप दूसरों को सुख नहीं दे सकते हैं तो दुख देने का भी अधिकार आपको नहीं है। ऐसा कोई काम मत करिए कि समाज में वो संक्रामक के रूप में फैल जाए। कुछ लोग तो इस मानसिकता के हैं कि हम भले मर जाएं लेकिन 10 अच्छे लोगों को मार दें। अरे क्या सोच है। भगवान भी ऊपर से देख करके तरस कर रहा होगा कि हमने कैसे कैसे इंसान बनाए। धैर्य और संयम इस समस्या का समाधान है, और जितना अधिक से अधिक हो सके आप अपने घर में बना हुआ भोजन ग्रहण करें, और कोई भी सामान अगर आप बाहर से मंगा रहे हैं उसको बाहर से ही रखने के लिए कह दीजिए। उस सामान को आप लीजिए, सैनिटाइजर से उसको ठीक करिए, उसके बाद में उसका उपयोग करिए। कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत आइए कि मुझे नहीं हो सकता है कोरोना, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात और है, भयभीत होकर के भी मत रहिए कि मुझे कोरोना होगा। जरा सा बुखार नहीं हुआ कि बस कोरोना आ गया, जरा सा 2 बार खांस दिए तो कोरोना आ गया। ऐसा डरने की भी ज़रूरत नहीं है, नर्वस होने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन संयम से काम करने की ज़रूरत है, संयम से रहने की ज़रूरत है। कभी कभी सही रास्ते पर चलते हुए आदमी से भी दुर्घटना हो जाती है, जिसमें उसकी गलती नहीं होती है, सामने वाला आकर गलती कर देता है। तो वो क्या करे, उसकी क्या गलती है। तो आप संयम से रहें, उसके बाद विधाता हैं ऊपर, जैसा होना होगा वो होगा। लेकिन संयम रखें, अपने स्वाद पर काबू रखें, और अपने घर में अपरिचित व्यक्तियों का आना जाना बिल्कुल बंद करें। जी हाँ, और प्लीज़ समझिए कि हम इसलिए बार बार आपसे अपील कर रहे हैं क्योंकि संयम, नियम और धैर्य इस वक्त बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। पिछले महज 24 घंटे में 1000 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। इसलिए न सिर्फ घर पर रहना बल्कि नियमों का पालन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, इनको फॉलो कीजिए, ये आप ही की सुरक्षा के लिए है। और हम आगे बढ़े, राशियों की चर्चा करें उससे पहले हमारे साथ मनीषा जी, एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है मनीषा आपका, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। मनीषा पांडे बोल रही हूँ जी। मैं 10 सालों से आपका कार्यक्रम देख रही हूँ। न्यूज 24 का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आप जैसे विद्वान से हम लोग का परिचय कराया और हम अपनी जीवन की समस्याओं को सुलझा पा रहे हैं। मेरे पति तो आपके इतने सालों हो रहे कि बिना आपको देखे अपना कार्यक्रम शुरू नहीं करते, कुछ भी दैनिक योग का, और जो भी आप उपाय बताते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी ऋचा पांडे और पुत्र ऋषि पांडे के बारे में आपसे पूछना है। मेरी बेटी का विवाह बहुत विलम्ब हो रहा है। उसका डेट ऑफ बर्थ 11/8/88 है और बेटे का डेट ऑफ बर्थ 11/6/92। बेटी की शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है। पंडित जी, आप जो उपाय बताते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, फिर भी विंध्याचल हो आए, मंगला गौरी हो आए, जो भी आप उपाय बताते हैं सारा उपाय करते हैं। जानकारी जब भी करा लिया, पश्चात से अधिक सफलता मिले इसके लिए क्या करें, और बेटे की शादी के लिए उसका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, बेटी के विवाह का तो समय अब शुरू हो रहा है, और इस साल नवंबर दिसंबर में शादी होगी, या तो फिर अप्रैल 2021 में शादी हो जाएगी, और बहुत अच्छे लड़के के साथ शादी होगी। लड़का बैंकिंग के जॉब में होगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, ये देख लीजिए। और करना ये है कि बेटी से कहिए कि वो 1 किलो मूंग मंगलवार की शाम पानी में भिगो दे, और बुधवार को उसे पानी से छान करके किसी गाय को खिला दे। ये उपाय 5 बुधवार करना है, और 5वें बुधवार को 5 मीटर कपड़ा किसी किन्नर को दान दिलवा दीजिए। बेटी के हाथ से किसी किन्नर को दान दिलवा दीजिए, या उसके हाथ से ले करके भाई ही जा करके किन्नर को दे दे, ये उपाय करवा दीजिए। और एक 7 मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष बिटिया के गले में सोमवार के दिन धारण करवा दीजिए। अब देखिए, जहाँ तक आपने अपने पुत्र के बारे में पूछा है तो बताऊं कि मंगल और शुक्र दोनों परस्पर पंचम नवम बने हुए हैं।
इसके भी विवाह में विलंब की बिल्कुल स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। इसके भी विवाह के योग बने हुए हैं, लेकिन शायद ये जैसा चाहता है वैसे विवाह का योग अभी नहीं बन पा रहा है। वो योग बनेगा। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का 10 माला जप अगर 125 दिन कर ले तो उसे सचमुच में राजलक्ष्मी जैसी पत्नी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप हमें लगातार संपर्क कर सकते हैं। फोन लाइन्स तो लगातार खुली हुई हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त आपके मन में कई सारे सवाल चल रहे होंगे, उन सवालों का जवाब पंडित जी के माध्यम से आपको मिल पाए। तो निराश मत होइए, लगातार कार्यक्रम पूर्ण होने तक हमारी कॉल लाइन्स खुली हुई हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। क्या सिंह राशि वालों को आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा? क्या आज इनके काम बनेंगे? क्या कहता है आपका आज का राशिफल? देखिए। देखिए, यद्यप ग्रह गोचर तो ठीक इसलिए मान रहा हूं कि आपके भाग्य स्थान में आपका राशि स्वामी है सूर्य, ठीक है। अब यहाँ समस्या ये बनती है कि आपके राशि पर केंद्रीय प्रभाव अगर देखा जाए तो सिर्फ मंगल का बन रहा है, और मंगल शनि के साथ है, अपनी उच्च राशि में है, लेकिन सूर्य से चतुर्थ दशम है। संदेह की भावना और नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। इसी के कारण रूटीन वर्क में आपके दिक्कत आ सकती है। मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और उसका वो फल नहीं मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं, और हो सकता है कि आज कोई खराब समाचार भी आपको मिल सकता है। इसलिए आज हनुमान जी की उपासना करिए, घर में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक राम राम लिखने की कोशिश करिए, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करिए, अपने आस पड़ोस में देखिए कोई भूखा न रहने पाए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज के दिन से जुड़ी कन्या राशि वालों के हर सवाल का जवाब आइए देखते हैं आपके संपूर्ण राशि फल में। हाँ, देखिए, कन्या राशि पर इस समय बुध की पूरी दृष्टि बनी हुई है। बुध अपनी नीच राशि में 15 अंश 45 कला पर गोचर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में चिंता और क्रोध में वृद्धि हो सकती है और उदर विकार हो सकता है। विद्यार्थियों का हो सकता है पढ़ाई में मन न लगे, क्योंकि बुद्धि का कारक ग्रह नीच राशि में है। तो ऐसे में अचानक धन खर्च हो सकता है और पुराने निवेश से धन हानि का भी संकेत मिल रहा है। किसी जरूरतमंद को अनाज दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आपसे गुजारिश है कि देखिए, कोरोना से हम सबको मिलकर इस वक्त लड़ना है। लड़ने में सबसे ज़्यादा जो सहायक हो सकता है वो है हम सभी का इम्यूनिटी पावर। तो जब आप घर पर हैं तो आपके पास भरपूर समय है कि आप इस बाबत काम कर पाएँ, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना पाएँ। और इससे जुड़ा क्या ख़ास उपाय आप कर सकते हैं ताकि ये वायरस आपको बिल्कुल नुकसान ना पहुंचा पाए, आपकी सेहत स्वस्थ रह पाए। आइए पंडित जी से ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, आत्मविश्वास बढ़े, इम्यूनिटी इस वक्त बढ़ पाए, ताकि इस समय का भी हम सदुपयोग कर पाएँ, कैसे करें? देखो, ऐसा मौत से वो डरे जो काम करे चांडाल का। मौत से वो क्यों डरे जो भक्त हो महाकाल का। हमारे कहने का मतलब है कि हमारे देवताओं में महादेव जो हैं वो भगवान शिव हैं, और समुद्र से जो हलाहल निकला, विष निकला, वो विष समाज के लोगों को दुखी ना करे, उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। समाज के हित के लिए उन्होंने जहर पी लिया। समाज के लिए जो लोग अपने हक में जहर पीते हैं ना, वही महादेव होते हैं। और जो समाज के लाभ की चीज़ों को आकृष्ट होकर लेते हैं और नुकसानदेह चीज़ों से दूर होते हैं, वो कभी देव भी नहीं बन पाते। तो एक तो भोलेनाथ का कैलाश पर्वत पर आसीन भाव में आप ध्यान करें, क्योंकि जो विष फैल रहा है उससे केवल भगवान शिव ही मुक्ति दिला सकते हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेट सकहीं त्रिपुरारी,
ये भोलेनाथ सब कुछ कर सकते हैं। और समय है आपको इस समय पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का अनवरत जप करने का। गले में एक रुद्राक्ष की माला डाल लीजिए, माथे पर थोड़ा भस्म या विभूति धारण कर लीजिए और ओम नमः शिवाय पूर्व दिशा में मुंह करके घी का दिया जला करके जप करिए, जिंदगी तर जाएगी। और जानते हैं जीवन का कारक ग्रह कौन होता है? बृहस्पति होता है। जीवन का कारक ग्रह आपके ऊपर इस समय बैड इफेक्ट ना डाले, इसके लिए आपको हल्दी या केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। और हाँ, थोड़ी सी हल्दी यदि आप विवाह योग्य हैं तो पानी में भी डालकर अगर स्नान करें तो बुरा नहीं होगा। हर रोज आपको इस समय तो कम से कम हल्दी वाला दूध 1 कप पीना है। और अगर आप दूध नहीं पीते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दूध नहीं पीते हैं, तो उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में 1 कप पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल करके और थोड़ी सी चीनी डाल करके जब वो उबल जाए तो उसको छान करके दिन में 2-3 बार इसका आप सेवन करिए। इससे कोरोना आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, आपकी इम्यून पावर बढ़ेगी। चींटियों और मछलियों को आटे की गोलियां भी बनाकर खिला सकते हैं और चिड़िया को बाजरा भी डाल सकते हैं। देखिए एक बात बताऊं, इस समय लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन की स्थिति में केवल दिल्ली में 50 ऐसे जगह थे जहां हर समय हजार की संख्या में कबूतर होते थे और उनके लिए पर्याप्त दाना होता था, पर्याप्त पानी होता था। लेकिन लॉकडाउन में कोई निकलने नहीं पा रहा है। उन बेजुबान लोगों का सहारा कौन बनेगा? ऐसे में कुछ न कुछ लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि उन बेजुबान लोगों के लिए भी कुछ सोचिएगा। ऐसा न हो कि वो बेजुबान लोग भूख से तड़प जाएं, प्यास से तड़प जाएं, उनके लिए भी सोचिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, भक्ति में बहुत शक्ति होती है और इसलिए क्या करना है पंडित जी ने आपको बहुत विस्तार से खूबसूरत तरीके से बताया है। और आगे हम आपको ये भी बता दें, कोरोना वायरस से बचने के कई और उपायों की हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से कॉलर हैं रेखा जी। स्वागत है रेखा जी आपका, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। गुरुजी जी बोलिए। गुरुजी, मेरे एवं पूरे परिवार के तरफ से आपको चरण स्पर्श प्रणाम है। सदा सुखी रहे। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम आजाद सिंह यादव, प्रयागराज मेजा क्षेत्र से बोल रहा हूँ गुरुजी। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद आजाद। पिछले 3 वर्षों से कालचक्र से जुड़े हैं गुरुजी हम लोग। जी जी गुरुजी, मैं 2008 से ही संविदा की नौकरी मनरेगा में कार्यरत हूँ जी। जिसमें गुरुजी ना वेतन मिल पाता है ना कुछ हो पाता है। क्या मैं नौकरी में सफल हो पाऊंगा कि कुछ करूँ, कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी। प्रश्न के हिसाब से तो बेटा ये लग रहा है कि प्रश्न में सूर्य की स्थिति है और 10वें भाव का स्वामी शनि स्वगृही है। 17 जनवरी 2023 तक तुम्हें संविदा पर परमानेंट हो जाना चाहिए। मुझे इसमें बिल्कुल भी शक नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, एक उपाय जरूर आपको कर लेना चाहिए। वो उपाय ये है आजाद कि हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर जरूर करना चाहिए। और हो सके तो 100 ग्राम ही सही बतासे का भोग लगाना चाहिए और वो बतासा घर के सभी परिवारों में वितरित करना चाहिए। ये उपाय आप करो बेटा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये उपाय ज़्यादा दिन नहीं, 6 महीने भी कर लोगे ना तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी तो पक्की हो ही जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए फिजिकली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है पंडित जी ने बताया। साथ ही मेंटली स्ट्रांग होना भी उतना ही ज़रूरी है। और ऐसे में आइए अब ये जान लेते हैं पंडित जी से कि मानसिक तनाव से बचने के लिए इस वक्त कौन से ज्योतिषीय उपाय आप कर सकते हैं। पंडित जी, स्ट्रेस है, लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, घर में रहकर भी स्ट्रेस है, क्या करें? देखिए, कुछ तो अपनी अनुभव की बातें बताऊंगा। जैसे आपके मन में एकाएक डर होने लगा, आप नेगेटिव थॉट में कंटिन्यूअस चले जा रहे हो, आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब बचाया नहीं जा सकता है, तो चीज़ें तबाह हो जाएंगी। तो पहले आप ठीक होइए और आप ठीक होने के लिए अपने बाएं हाथ की इस तर्जनी उंगली से अपने बाएं नाक को बंद कर दीजिए और फिर दाहिने नाक से धीरे धीरे सांस खींचना छोड़ना शुरू करिए। ये क्रम कम से कम 2 मिनट तक करिए। तुरंत आपके मन में आ रहे नकारात्मक विचार आपसे कोसों दूर भाग जाएंगे और एक पॉजिटिव स्थिति में आएंगे। आपको रिलैक्स महसूस होगा। अगर ये काम आप 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट तक कर सकते हैं
तो इसका लाभ आपको और चमत्कारी रूप से मिलेगा। या आपको क्रोध बहुत आ रहा है, आप अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी दाहिनी नाक को बंद करके बाईं नाक से 5 मिनट तक सांस लीजिएगा, आपको तनाव से भी मुक्ति मिल जाएगी। ये देखो, ऐसे उपाय हैं, दुनिया में से कोई झुठला नहीं सकता है, लेकिन कुछ ज्योतिषी उपाय भी आपको बताना चाहूँगा। जैसे हर रोज माता पिता का चरण छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। चांदी की कोई एक अंगूठी शरीर में जरूर धारण करना चाहिए। चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार को साबुत मूंग उबाल करके खा सकते हैं। गाय अगर आसानी से मिल जाए तो उसे पालक खिला सकते हैं। राहु को शांत रखने के लिए साफ सफाई घर में ध्यान दें। आपका बाथरूम जितना चमकेगा उतना ही आपकी किस्मत चमकेगी। अगर आपके घर में एक जूता बेडरूम के एक कोने में, दूसरा दूसरे कोने में है, तो आप परेशानियों का सामना करते बढ़ जाइए, कभी राहत नहीं मिलेगी। जूते अनुशासित होने चाहिए, चादर अनुशासित होनी चाहिए, कपड़े अनुशासित होने चाहिए। ये है उपाय। जहाँ गंदगी होती है वहाँ राहु बीमारियाँ फैलाता है। भैरव चालीसा का पाठ करिएगा और घर में हर रोज गंगा जल दूर्वा से छिड़किएगा। शुद्ध कपूर की धुनी घर में सुबह शाम जरूर जलाइएगा। इससे आपके परिवार का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा। बहुत से ऐसे अचूक उपाय आगे पंडित जी आपको बताने वाले हैं, लेकिन फिलहाल बात तुला राशि वालों की। देखिए, सूर्य की पूरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। आज का दिन सावधानी भरा है, ज़्यादा ना सोचें। माँ या परिवार का किसी महिला सदस्य को आपकी चिंता रहेगी। यात्रा भूल करके भी ना करें। भरपूर नींद लें। परिवार में कलेश ना हो, इसका भी ध्यान रखें। मनी प्लांट में पानी डालें। नियम कानून ना तोड़ें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, आपका संपूर्ण राशिफल जानिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं तो आपका गोचर ये है कि आपके राशि पर पूर्ण रूपेण शुक्र की दृष्टि है। ये कार्य में सफलता का संकेत दे रही है। पैसे का खूब लाभ होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। भाग्य भी आपके सहायता में लगा रहेगा। भाई बहन भी आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अच्छी खबर मिलेगी। और अगर आप विद्यार्थी हैं तब तो आपका पढ़ाई में 1 नंबर मन लगने वाला है। घर में पीने के पानी में तुलसी का पत्ता डालकर रखिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कोरोना काल में आपका घर हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहे, किसी भी तरह का वायरस और दोष आपके घर में प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए वास्तु उपाय होते हैं कुछ। पंडित जी, वो कवच वास्तु उपायों के जरिए क्या हो? देखो, वास्तु उपाय का मतलब ही होता है प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था। बस सीधा वास्तु का अर्थ है प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था। और यदि प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था है तो आधे परेशानियों से आप ऐसे ही बच जाएंगे। अगर आपके घर का वास्तु सही है तो आपके घर में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं प्रवेश करेगी। ऐसे घर पर आप सभी को दैनिक कार्य ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व दिशा की ओर मुँह करके करना चाहिए। पूर्व दिशा से हमें भरपूर मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने काम करने से हमारी एकाग्रता मजबूत होती है। सुबह उठने के बाद अपने घर में हल्की ध्वनि में मंत्र सुने। इससे शरीर, आत्मा और मन, मस्तिष्क सभी संतुलित रहेंगे। अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में एक पौधा रखें। ऐसा करने से आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। और अगर कोई रोग है तो उसमें जल्दी आराम भी मिल जाएगा। तो इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने घर के वास्तु को भी अपने अनुरूप बना सकते हैं। तो करके देखिए, अच्छा भी लगेगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। अब बात धनु राशि वालों की। चलिए, धनु राशि के जातकों को बता देता हूं कि केतु आपकी कुंडली में अपने ही नक्षत्र में स्थित है। तो परिवार में आज गलतफहमी ना हो, इसका ध्यान रखिए। फिजूल खर्ची और तनाव से बचिए। जरूरी फैसले ना लें। निर्धारित कार्यों में हो सकता है कि सफलता न मिले तो निराश मत होइएगा। विदेश से कोई अच्छा समाचार मिलेगा। पैसे रखने की जगह पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात मकर राशि वालों की।
चलिए, तो मकर राशि में तो 4 ग्रह विराजमान हैं। चंद्रमा भी है, मंगल भी है, शनि भी है, बृहस्पति भी है। तो परिवार में तो मंगलकारी वातावरण रहेगा और आज सभी काम बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। नौकरी और कारोबार पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन चोट लगने का भी योग है। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइएगा, सरकार की मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और उपायों के साथ साथ आज दिन कैसा बीतेगा, आइए देखते हैं कुंभ राशि वालों का राशिफल। देखिए, आपके धन भाव में नीच का बुध है, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, पैसे का लेन देन आज मत करिएगा। आज पैसे का लेन देन किया आपने, फंसना आपका तय है। तनाव भी बढ़ेगा और सेहत भी खराब होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ अनबन हो सकती है। आज कोई बड़ी गलतफहमी ना पालें आप तो अच्छा होगा, इसका ध्यान रखिए। आज पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला करके स्नान करें और किसी ज़रूरतमंद आदमी की आर्थिक सहायता, पैसे से कुछ मदद करें, चाहे 10 रुपये से ही करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और महासंकट के इस माहौल में मीन राशि वालों को किसका साथ मिलेगा, देखिए। देखिए, मीन राशि में बुध बैठा हुआ है अपनी नीच राशि में, लेकिन ये वृश्चिक के नवमांश में है। तो परिवार के बुजुर्गों और अपने दोस्तों का तो सहयोग आपको मिल जाएगा। और ना तो नौकरी और ना तो कारोबार पर ही आपके संकट है। बच्चे और पत्नी भी आपके लिए शुभकारी रहेंगे और यात्रा का भी प्रबल योग बना हुआ है, लेकिन यात्रा हानिकारक सिद्ध होगी। ये बुध के नीच होने का प्रमाण मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने घर में ही रहिए, स्वाध्याय करिए, कुछ पढ़िए, कुछ पूजा पाठ करिए, घर के लोगों का साफ सफाई में मदद करिए, बस जीवन एकदम खुशहाल हो जाएगा। किसी भूखे को भोजन कराइए, राशन दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। छोटे से बहुत अचूक उपाय हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं, जरूर करिए, आपसे अपील करेंगे। पंडित जी बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। इसी के साथ कालचक्र की टीम को आज्ञा दीजिए फिलहाल। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें। बहुत बढ़िया।